हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फॉरफिच ऑफ शेयर। आप इसे फॉरफिट ऑफ शेयर कहिए या फिर फॉरफिच ऑफ शेयर कहिए, दोनों एक ही बात है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट अल्टीमेटली मतलब यही निकलता है कि एक शेयर होल्डर ने अपने जो टाइम था, स्टेबिलिटी टाइम पीरियड था, उसमें पैसा नहीं दिया है। यानी कंपनी ने कॉल किया और वो कॉल इन एरर हो गया। उसके बाद कंपनी ने उसे एक नोटिस दिया जो कि नॉर्मली 14 डेज़ का होता है। 14 डेज़ के नोटिस के बाद भी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो अब कंपनी के पास एक सोल्यूशन निकलता है ये। अगर वो उसके कंपनी के मीन्स कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो, तो अगर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती, यानी हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, बट पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता। ऐसे में कंपनी क्या करती है, टेबल एफ को फॉलो करती है। अगर उसने टेबल एफ के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को यानी एक रेडीमेड फॉर्मेट को यूज़ कर लिया है, तो भी उसे यानी उसके अंदर लिखा होगा। ऐसे में कंपनी फोरफिच कर सकती है। यहाँ फोरफिच का मतलब ये होगा कि कंपनी को जितना पैसा अब तक मिला है उस शेयर होल्डर की तरफ से, वो पैसा कंपनी उसे जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। और जो उसने शेयर, हमने उसको शेयर अलॉट किया था, उस शेयर को कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर कंपनी चाहेगी तो उसे रीइश्यू भी कर सकती है कहीं किसी और पर्सन को। ठीक है, ऐसे में हम इसे फोरफिट ऑफ शेयर और री इश्यू ऑफ शेयर करते हैं। तो समझते हैं हम इसे क्या क्या किया जाएगा। देखिए देखिए हमारे पास जब हम फोरफिट ऑफ शेयर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले शेयर इश्यू कैसे हुआ है। तो हमारे पास नॉर्मली जो इश्यू होगा, हम इश्यू की बात कर रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर की बात करें तो शेयर इश्यू नॉर्मली दो प्रकार से हमारे पास हो सकता है। पहला है हमारे पास इशूड एट पार, इशूड एट पार, और दूसरा है इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। अब इशूड एट प्रीमियम है, इशूड एट पार है। इशूड एट पार का मतलब है जब फेस वैल्यू और इशूड प्राइस एक जैसा हो तो इशूड एट पार कहते हैं, और जब फेस वैल्यू और इशूड प्राइस एक जैसा ना हो तो इसे हम इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, जितनी फेस वैल्यू मान लीजिए 100 है, उसमें कुछ पैसे ऐड करके उससे ज़्यादा वैल्यू में हम शेयर को इश्यू करते हैं। अब अगर हमारा शेयर फोरफिट हुआ है तो यहां पर दो बातें होंगी। इशूड एट पार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कैसे करेंगे आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दूसरा, इशूड एट प्रीमियम है तो यहां पर भी दो बातें होंगी। कौन कौन सी दो बातें होंगी? या तो प्रीमियम रिसीव्ड होगा व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, और दूसरा व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम रिसीव्ड है तो यहां पर जो हमारे पास इशूड एट पार और फोरफिच और इशूड एट प्रीमियम और व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा रहता है। इन दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा रहता है, बट इसका ट्रीटमेंट अलग रहता है। इस वजह से आज की इस वीडियो में हम वो करने वाले हैं जब हमारे पास शेयर इशू किया जाए और प्रीमियम रिसीव ना हो। शेयर इशू किया गया है, चाहे वो एट पार किया गया हो, चाहे वो एट प्रीमियम किया गया हो, बट दोनों ही सिचुएशन में अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हम उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आज हम इसे समझने वाले हैं। तो देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं इसको रब किए देता हूं। आप इसको लिख चुके होंगे, मैं ये मानता हूं अब तक कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल में देखिए क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है, एक फर्म है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, कोई भी कंपनी है। यहां पर हमारे पास एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई भी कंपनी है, वो शेयर इशू करती है। मान लीजिए एक पर्सन है, होल्डर है एक्स, एक्स पर्सन है, उसने 100 शेयर होल्ड किए हुए हैं, और इस शेयर की जो वैल्यू थी 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 10 रुपये फेस वैल्यू थी, जिसमें एक कंपनी ने अप्लीकेशन पर मान लीजिए 3 रुपये, अलॉटमेंट पर मान लीजिए 2 रुपये, और कॉल्स पर मान लीजिए 5 रुपये यहां पर था। तो इस तरह से हमारे पास
10 रुपए का शेयर हमने इशू कर रखा था। इस शेयर होल्डर ने मींस एक्स पर्सन ने यहां पर एप्लीकेशन मनी दे दिया है, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया है, और यहां पर कॉल मनी नहीं दिया है। अगर कॉल मनी नहीं दिया है तो हम उसे फोरफिच कैसे करेंगे, फोरफिच करते वक्त क्या जनरल एंट्री किया जाएगा। अब याद रखिएगा, जब फोरफिच किया जाए तो हमें यह देखना होता है कि हमारी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है और पेड अप वैल्यू कितनी है। हमारी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, नॉर्मली हम कॉल्ड अप वैल्यू को जरूर ध्यान में रखते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पर ही मैं इसी को थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास कॉल्स फर्स्ट जो है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए और सेकंड कॉल मान लीजिए हमारे पास 3 रुपए होती, और यहां पर मान लीजिए कॉल्ड अप वैल्यू में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल कौन सी, फर्स्ट वाली कॉल ही मांगी जाती, यानी हमारे पास 7 रुपए टोटल मांगे जाते, तो 7 रुपए वैल्यू हमारी क्या होती, कॉल्ड अप वैल्यू होती। ठीक है, हमारी कॉल्ड अप वैल्यू के बराबर ही हमें शेयर को फॉरफिट करना होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बट हम यहां पर एक बार मान रहे हैं कि हमारा जो शेयर है वो फुली कॉल्ड अप है। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या होगा, फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप का मतलब यह है कि फेस वैल्यू अगर 10 रुपए थी तो 10 रुपए ही कॉल्ड अप कर लिया गया है, पूरा का पूरा पैसा मांग लिया गया है। और नॉट फुली कॉल्ड अप का मतलब यह है कि अब तक पूरा पैसा नहीं मांगा गया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारा ये शेयर था 10 रुपए, इसकी फेस वैल्यू थी, और एक शेयर होल्डर था जिसका नाम एक्स था, उसने वो पैसा नहीं दिया, कौन सा, कॉल्स मनी दोनों नहीं दिया है, और हमने कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस शेयर होल्डर के शेयर को हम जब्त करेंगे, शेयर को हम कैंसिल करेंगे। तो शेयर का कैंसिल करने के लिए हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली आप जानते हो सभी जनरल एंट्रीज में आपने देखा भी होगा, यहां पर भी आप देखिए सभी जनरल एंट्री में, सभी जनरल एंट्री में आप यहां देख रहे हैं, सभी जनरल एंट्री में यहां पर आप देखेंगे, सभी जनरल एंट्री में हमने जितना किया, तो हमारे पास इक्विटी शेयर जो अब कैपिटल था, इक्विटी शेयर कैपिटल जो था, यहां इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हुआ और इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर भी देख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी जो कैपिटल था वो नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर हम किसी शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो हम क्या करें, अगर वो शेयर हमारा क्रेडिट होगा, क्रेडिट करने की वजह हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, यानी अब हम उसे कैंसिल कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जनरल एंट्री क्या होगी हमारे पास, शेयर कैपिटल। अगर वो इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब उसने क्या नहीं दिया, हम यहां मान रहे हैं उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही नहीं दिया, तो हम यहां पर क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो भी नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट को भी इसी तरह से। हमारे पास शेयर कैपिटल कितने का था, 10 रुपए का था, 10 रुपए और 100 शेयर हमारे पास 1000 रुपए यहां वैल्यू हो जाती है। उसने कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 रुपए के अकॉर्डिंग 200 रुपए उसने नहीं दिया, और यहां पर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट भी हम यहां क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, 3 रुपए के अकॉर्डिंग 300 रुपए। अब हमारे पास उसने कितना पैसा दे दिया होगा, याद रखिएगा फोरफिच का मतलब होता है जब्त करना। जब्त क्या होगा, जो उसने दिया है, याद रखिएगा जब्त क्या होगा, जो उसने दिया है। मान लीजिए मैंने यहां पर शेयर खरीदा, और शेयर खरीदने के टाइम तक मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के यहां पर 5 रुपए दे दिए थे। अब वो कहता है बाकी के पैसे दो वरना ये पैसे भी गए, तो यही पैसा मेरा क्या हो रहा है, फोरफिच हो रहा है। तो जितना शेयर फोरफिच हो जाएगा उसको हम शेयर फोरफिच अकाउंट में डाल देंगे, तो शेयर फोरफिच अकाउंट कितना रहेगा, 500 रहेगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया है, शेयर फोरफिच हमने कर लिया है। ठीक है, अकाउंट को हमने कर दिया है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अब इसी शेयर को हम काफी बार क्या करते हैं, री इशू करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ये शेयर जब इशू किया और फोरफिच किया, उसमें मुझे इस शेयर के बदले में अब तक 5 रुपए रिसीव हो चुके हैं। शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, शेयर की फेस वैल्यू मेरे पास 10 रुपए थी, और मुझे अब तक इस शेयर पर 5 रुपए रिसीव हो चुके हैं। अगर 5 रुपए रिसीव हो चुके हैं
मैं कितने में इसे रीइश्यू करूं कि वो मुझे नुकसान ना हो। हाँ जी, आप समझ गए हैं, मुझे कितने में इसे इश्यू कर देना चाहिए कि मुझे नुकसान ना हो। मुझे इसे 5 रुपए में इश्यू कर देना चाहिए। 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, और अगर मैं 5 रुपए में इसे कम से कम में इश्यू कर देता हूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो इसे हम कैसे करेंगे? अगर मैं इसे रीइश्यू करता हूं तो देखिए, सेकंड जर्नल एंट्री रीइश्यू करने के टाइम में, री इश्यू ऑफ शेयर। मैं इस सिचुएशन में कर रहा हूं कि जब मैंने बिना नुकसान किए इसे इश्यू कर दिया है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास बैंक से पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यहां पर लिख देता हूं 100 शेयर है और 5 रुपए पर शेयर में 500 रुपए रिसीव कर रहा हूं। और बट मैंने यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल तो मैं 1000 रुपए की इश्यू कर रहा हूं। जो नया पर्सन है जिसे हम री इश्यू कर रहे हैं उसे तो 1000 रुपए का ही शेयर मिलेगा ना। और ये 500 रुपए जो हमने नहीं लिए वो कहां से हम पूरा कर रहे हैं? हम यहां से इसको पूरा कर रहे हैं, इस फोरफिच पैसे को हम यहां पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे टू यहां पर कर देंगे शेयर्स, टू नहीं शेयर फोरफिच अकाउंट डेबिट। एक तरह से मैंने 500 रुपए फोरफिच अकाउंट से लिए हैं, 500 रुपए नए शेयर होल्डर से लिए हैं, इस तरह से 1000 रुपए का शेयर मैंने उसे इश्यू कर दिया है। बट इन केस हमारे शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो, हम उसे 5 रुपए की बजाय ज्यादा रुपए में इश्यू करना चाहते हैं, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल हम उसे 8 रुपए में इश्यू करना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो बहुत ही फायदे वाली बात होगी। फायदे वाली बात यह होगी कि हमें उसकी वैल्यू से ज्यादा पैसा मिल जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा यहां पर इसकी जर्नल एंट्री कर देता हूं। अगर मैं उसे री इश्यू करता हूं, री इश्यूड एट 8 रुपीज पर शेयर, उसे 8 रुपीज पर शेयर में अगर मैं री इश्यू करता हूं तो क्या होगा? देखिए, ऐसे में मेरे पास, मैं बैंक से पैसा लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो मैंने 100 शेयर 8 रुपीज के अकॉर्डिंग यहां पर 800 रुपीज रिसीव कर लिए हैं। और मैंने यहां पर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर देता हूं। वो तो 1000 ही रहेगा क्योंकि हमारे पास 100 शेयर की जो फेस वैल्यू है वो तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग 1000 रुपए ही आती है। बट यहां पर अब मैं सिर्फ 200 रुपीज फोरफिच अकाउंट से यूज करूंगा, तो शेयर फोरफिच अकाउंट से 200 रुपीज यूज कर लिए। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए मैंने इस शेयर पर कितना रुपया फोरफिच किया। मैंने इस शेयर पर फोरफिच जो किया है वो किया है 500 रुपए। यहां पर एक क्वेश्चन ही आता है, क्या सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं? क्या सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं? हमने कितने शेयर फोरफिच किए थे? हमने 100 शेयर फोरफिच किए थे। क्या 100 के 100 रीइश्यू हो चुके हैं? हाँ जी, 100 के 100 शेयर हमारे रीइश्यू हो चुके हैं। 100 के 100 शेयर हमारे रीइश्यू हो चुके हैं। क्या ये सारा पैसा यूज हुआ है? नहीं जी, सारा पैसा यूज नहीं हुआ है। उस सारे पैसे में से 200 रुपए यूज हुए हैं, अभी 300 रुपए हमारे पास बचे हैं और सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। तो ये 300 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे? ये 300 रुपए ऐसा प्रॉफिट हो जाएगा जो नॉर्मली हमें नहीं होता है। इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट से बनने वाला रिजर्व हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस 300 रुपए को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इस 300 रुपए को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो हम इसे करेंगे, यहां पर हमारे पास शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 रुपीज। अब यहीं पर अगर थोड़ा और चेंज हो जाता, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये 9 रुपए में शेयर हम इश्यू कर देते, अगर इस शेयर को हम 9 रुपए में इश्यू कर देते तो थोड़ा डिफरेंस ये आता कि हमारे पास 9 रुपीज के अकॉर्डिंग 900 हो जाता, यहाँ 100 हो जाता, तो हमारे पास पैसे थोड़ा और बचाते, 400 रुपये बचाते। ठीक है, इस तरह से। बट इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और मोल्ड करके बताना चाहूंगा
कि अगर ये शेयर हम सारे के सारे रीइश्यू ना करके कुछ एक शेयर ही रीइश्यू कर देते, ठीक है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं। अगर हम सारे शेयर रीइश्यू ना करके कुछ शेयर इश्यू करते, सारे शेयर इश्यू ना करते, आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये 100 शेयर थे, 100 शेयर थे, 100 शेयर पे हमने 500 रुपए फॉरफिच किए हैं, ठीक है। पर शेयर कितना फॉरफिच किया? पर शेयर वैसे तो यहां से समझ आ ही रहा है कि 5 रुपए पर शेयर फॉरफिच किया। अगर ये इस तरह से समझना है तो जितने भी पैसे हो आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका 5 रुपए पर शेयर आ जाता है। 5 रुपए पर शेयर आपने फॉरफिच किया है, ठीक है। मान लीजिए ये 100 शेयर ना रीइश्यू करके हम सिर्फ और सिर्फ रीइश्यू कर देते 50 शेयर। 50 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए और मान लीजिए हमने 9 रुपए पर शेयर रीइश्यू कर दिया, तो हमारे पास हम बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, 50 शेयर 9 रुपए के अकॉर्डिंग 450 रुपए, और हमारे पास यहां शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे 500 रुपए से। 50 रुपए हमारे यहां पर यूज हो जाएंगे शेयर फॉरफिच अकाउंट से। शेयर फॉरफिच अकाउंट से हमने 50 रुपए यूज कर लिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, आप ये बिल्कुल गलती ना कीजिएगा कि इसमें से 50 रुपए घटाकर 450 रुपए को शेयर कैपिटल में डाल दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहां पर ये देखते होते हैं कि हमारे ये 100 शेयर जो थे वो 100 शेयर पर हमें 500 रुपए रिसीव हुए थे। 100 शेयर पर हमें 500 रुपए रिसीव हुए थे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 50 शेयर पर हमें कितने रिसीव हुए होंगे। इस 50 शेयर पर हमें 250 रुपए रिसीव हुए होंगे। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 5 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग 50 से यहां गुना कर दो तो 250 रुपए हो जाते हैं। हमने 250 रुपए शेयर पर हमें फॉरफिच हुए। हमने यहां पर इन 250 में से 250 में से 50 रुपीज यहां यूज कर लिया, तो हमारे पास 200 वो पैसा है जो हमारा शेयर रीइश्यू हो चुका है और वो हमारे पास पैसा बच गया है। तो अब 200 को हम शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफिच अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहां कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 200 रुपीज। आगे क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए हमारे पास क्या कहता है, हमें कहता है पवन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जो है 5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। इट परचेज अ बिल्डिंग ऑफ ₹2 लाख एंड इशू फुली पेड शेयर टू वाई फॉर द परचेज कंसिडरेशन। यानी हमारे पास एक पावर लिमिटेड है, पवन नहीं है, पावर लिमिटेड रजिस्टर्ड है 5 लाख शेयर के लिए, जिसमें से उसने 10 रुपए पर शेयर है, जिसमें से 2 लाख रुपए के लिए हमने फुली पेड शेयर इश्यू कर दिए हैं, बिल्डिंग परचेज की है। तो बाकी के बचे 3 लाख रुपए की कैपिटल। उसमें से हमने 30,000 शेयर, 3 लाख रुपए की जो शेयर कैपिटल है उस पर 30,000 शेयर में बटी हुई है, उसको हमने पब्लिकली क्या कर दिया है, एप्लीकेशन इनवाइट कर लिया। जो एप्लीकेशन पर हम 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए और बैलेंस एंड सेकंड कॉल पर 2 रुपए इस तरह से मांग रहे हैं। अशोक हु हैव बीन अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल्स। यानी हमारे पास अशोक नाम से पर्सन है और ये दोनों ही पैसे नहीं दे पाता है। ही शेयर वर फॉरफिच्ड एंड रीइश्यूड 9 पर शेयर टू हरी, और हरी को हमने रीइश्यू कर दिया है और इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमने एक बिल्डिंग परचेज की है, तो बिल्डिंग परचेज करने की क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट कर देते हैं हम यहां पर। अगर वेंडर का नाम पता होता तो हम यहां पर कर देते बिल्डिंग परचेज्ड। तो बिल्डिंग परचेज किया हमें 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में बिल्डिंग परचेज किया। अगर 2 लाख रुपए के शेयर हम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की हमने। सेकंड, अब इस बिल्डिंग वेंडर को हमने तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं और यहां से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। 2 लाख रुपए के हमने शेयर इसे इश्यू कर दिए। फुली पेड शेयर थे, यहाँ प्रीमियम पे नहीं था, तो हम यहाँ पर इशूड
शेयर इशू किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये 30,000 शेयर जो हैं पब्लिकली इशू किए हैं, तो हम यहाँ पर कर देते हैं, सब पहले पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे पास 30,000 शेयर हैं और वो 3 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 90,000 रुपये हमें यहाँ पर रिसीव होंगे। इसको तो रिसीव होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, तो हमने यहाँ पर ये शेयर एप्लीकेशन तो हमेशा रिसीव हो ही जाता है, तो इस एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट कर देते हैं कि हमने कैपिटल अकाउंट में इसके ट्रांसफ़र कर दिया है। ये था हमारे पास 90,000 रुपये। अच्छा, इस 90,000 के बाद हमने यहाँ पर अलॉटमेंट को ड्यू किया। यहाँ पर प्रीमियम कोई था नहीं, तो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वही है, हमारे पास 30,000 शेयर हैं और 3 रुपीज़ पर शेयर है, तो ये 90,000 सेम एज इट इज़ आ जाता है। ये 0 है, 90,000 एज इट इज़ आ जाता है। सिक्स्थ में क्या होगा, पैसा रिसीव हुआ है, तो पैसा रिसीव हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे 90,000 रुपये से। अब एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था अशोक। अशोक ने ना ही हमें फर्स्ट कॉल दी है और ना ही हमें सेकंड कॉल दी है। ठीक है, और दोनों ही 2-2 रुपये पर शेयर थी और अशोक के पास 500 रुपये थे, 500 शेयर थे, सॉरी 500 शेयर थे। ठीक है, तो हम पहले ड्यू कर लेते हैं। 7 जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ आएगा। क्यों, हम देखिए, हमने फर्स्ट कॉल किया यहाँ पर और यहाँ पर हमने किया शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हमारे पास यहाँ पर 30,000 शेयर पर 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 60,000 रुपये यहाँ पर हो जाते हैं। फिर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, अशोक था पर्सन, 1,000 रुपये उसने नहीं दिए, तो 60,000 रुपये में से 1,000 रुपये घटा दें तो 59,000 रुपीज हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। 9 जनरल एंट्री करते हैं, सेम है, 9 जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। सेम अमाउंट है, तो सेम अमाउंट है, मैं यहां पर कर देता हूं 60,000 रुपये। आप देख भी पा रहे होंगे मेरी राइटिंग पहले से सुधर रही है, पता नहीं सुधर रही है या नहीं, आप ही बताएंगे। वैसे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अशोक जो था वो सेकंड कॉल भी नहीं दे पाया था, तो यहां पर भी उसके 1,000 रुपये नहीं आए थे। ठीक है, ये करने के बाद अब देखिए, अब मैं दोबारा से ऊपर चलता हूं। अब अशोक ने हमारे पास फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही नहीं दी थी, तो हम उसका शेयर क्या कर रहे हैं, फोरफिच कर रहे हैं। जब फोरफिच करेंगे तो हम यहां पर ये देखेंगे कि क्या हमारा सारा शेयर री इशू हो चुका है, फुली कॉल्ड अप है या नहीं, कितना कॉल्ड अप है। हम देख रहे हैं कि हमारा शेयर फुली कॉल्ड अप है। तो जब हम फुली कॉल्ड अप कर रहे हैं तो हमारी जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने शेयर है, 500 शेयर हैं और 10 रुपये का कॉल्ड अप है, तो यहां पर हमारे पास 5,000 रुपये हो जाता है। उसने क्या नहीं दिया, उसने नहीं दिया हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। उसने 1000 रुपये हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और क्या नहीं दिया उसने? शेयर सेकंड कॉल भी नहीं दी थी 1000 रुपये। तो हमने यहाँ पर शेयर फॉरफिच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3000 से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसे। यहां पर देखिए, अब यहां पर एक बात देखिए, हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। हाँ जी, यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास हमने यहां फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट किया 60,000 से और फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट किया 59,000 से। इसका मतलब हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 से क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ है, तो हमने यहां पर फर्स्ट कॉल अकाउंट को 1000 से क्रेडिट किया है। इसी तरह हमारा सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट हुआ 60,000 से और सेकंड कॉल क्रेडिट हुआ 59,000 से, तो हमने यहां पर जो रहता हुआ 1000 है वो यहां पर हमने क्रेडिट कर दिया 1000 से। इस तरह से हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट यहां ओपन हुआ 60,000 से, यहां पर 59,000 और यहां पर 1,000। इस तरह से 60,000 से हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने क्लोज किया और दूसरा भी इसी तरह 60,000 टोटल होकर सेकंड कॉल अकाउंट हमने क्लोज किया। बट यहां पर अगर हम हमने तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट यूज किया है। बट अगर हम बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट करते तो मान लीजिए हम यहां पर हम क्या करते, यहां पर हम फर्स्ट कॉल को हम 60,000 से ही क्रेडिट कर देते और यहां पर हम एक अकाउंट ओपन कर देते कॉल्स इन एरियर 1,000 से। सेम इसी तरह यहां पर हम इसको यहां पर 60,000 से कर देते और यहां पर हम एक कॉल्स इन एरियर ओपन कर देते 1,000 से। तो अब इन दोनों को मिलाकर हम एक ही अकाउंट को क्रेडिट कर सकते थे, क्या? कॉल्स इन एरियर को। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको ये कंफ्यूज हो कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको ये समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन समझने आसान हो जाएंगे और ज्यादा आपके लिए, यानी आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा बजाय कि आप क्रैमिंग करने के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब ये सारा हमारा शेयर फॉरफिट हो चुका है। अब हमें रीइश्यू करना है 9 रुपीज पर शेयर में। अगर हम 9 रुपीज पर शेयर में रीइश्यू करेंगे तो देखिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। तो हमारे पास यहां पर 12th जनरल एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 500 शेयर थे, 9 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग 4,500 रुपए में हमने रीइश्यू किया है और शेयर कैपिटल अकाउंट हमारी 5,000 रुपए की चली जाएगी और 500 रुपए हम यूज कर लेंगे फॉरफिच वाले, जो हमने टोटल 3,000 फॉरफिच किए थे। तो हमने शेयर फॉरफिच अकाउंट क्रेडिट कर दिया यहां पर 500 रुपए से, क्योंकि दोनों साइड हमारी बराबर होनी जरूरी है। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर देख रहे हैं कि 3,000 हमारे पास टोटल हमने फॉरफिच किया था, जिसमें से 500 रुपए हमारे द्वारा से यूज हो गए। तो 3,000 में से 500 रुपए लेस करें तो हमारे पास 2,500 रुपीज बच जाते हैं। उस 2,500 रुपीज को हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफिच अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और याद रखिएगा ये कैपिटल रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहला हेड जो होता है हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड होता है। शेयर होल्डर फंड के बाद हमारे पास शेयर कैपिटल होता है और दूसरा होता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस के जब हेड्स बनाएंगे, हम नोट्स बनाएंगे, उसके अंदर ये हमारा जो कैपिटल रिजर्व है वो उसमें नजर आएगा, यानी यहां पर हमारे पास 2,500 यहां पर नजर आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज अंडर 3 per share on application, 3 per share on allotment, 2 per share on first call and 2 per share on final call. Final call was not made by the company. इसका मतलब 2 रुपए, ये वाले 2 रुपए जो हैं मांगे नहीं गए। तो कंपनी के लिए कार्ड अप वैल्यू जो है शेयर की वो 8 रुपीज पर शेयर है। और अगर हमें फॉरफिच करना होगा तो हम 8 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग फॉरफिच करेंगे। एनी एप्लीकेशन हु हैव बीन अलॉटेड,
An application who have been allotted 100 share failed to pay allotment money and first call money due from him. यानी उसने ना ही allotment money दिया है ना ही first call money दिया है. His share were forfeit और उसका शेयर forfeit कर लिया गया है. तो देखिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे. सबसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट हम करेंगे. यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन कितने से 20,000 शेयर है एट द रेट 3 पर शेयर्स हो जाता है 60,000 रुपये. सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी. इसे हम शेयर एप्लीकेशन को अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 60,000 रुपये से. थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी. एप्लीकेशन का मुद्दा खत्म. ठीक है, अलॉटमेंट की देखते हैं. अलॉटमेंट में क्या हुआ. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 20,000 शेयर एट द रेट 3 पर शेयर्स 60,000 रुपये यहाँ पर हो जाता है. और पैसे जब आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट. हमें बोला गया था कि अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा है, तो अलॉटमेंट मनी 3 रुपये पर शेयर था. 100 शेयर पर 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 300 रुपये नहीं आते हैं. इस 60,000 रुपये में से अगर हमारे पास 300 रुपये नहीं आते हैं तो 59,700 रुपीज़ हमारे पास आ जाते हैं. तो 59,700 रुपीज़ हम कर लेंगे. 59,700 रुपीज़ आ जाएंगे. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं. फर्स्ट कॉल भी हम ड्यू कर लेते हैं. यहाँ से हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं. फिफ्थ जर्नल एंट्री हमारी होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 20,000 शेयर पर 2 रुपये पर शेयर था हमारे पास, जो कि 40,000 रुपये हो जाता है. अब हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. तो हमारे पास इस 40,000 रुपये में से एक शेयर होल्डर था जिसने पैसा नहीं दिया, और अगर वो पैसा नहीं दिया तो कितना रुपया रह गया 200 रुपये. 100 शेयर थे, 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 200 रुपये नहीं दिए तो 39,800 रुपये हमारे पास आ जाएंगे. तो 39,800 रुपीज़ आ जाते हैं. 39,800 रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे. अब हमें उसका शेयर फॉरफिच करना है. फॉरफिच करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारा कार्ड अप वैल्यू कितनी है. अगर कार्ड अप वैल्यू हमारी शेयर की पूरी नहीं है तो हम उसी के अकॉर्डिंग फॉरफिच करेंगे. हमें पता है कि हमारे शेयर की फॉरफिच अगर हम कर रहे हैं तो 7th जर्नल एंट्री में देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे. 100 शेयर है और 8 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग है. 800 रुपीज़ यहाँ हो जाता है. उसने क्या नहीं दिया, उसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया. कितना नहीं दिया अलॉटमेंट, उसने 300 रुपीज़ नहीं दिया. और क्या नहीं दिया उसने, शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया. कितना 200 रुपीज़. तो हमने शेयर फॉरफिच कर लिया. शेयर फॉरफिच अकाउंट 300 रुपीज़. तो इस तरह से हमारे पास हमने फॉरफिच कर लिया है. अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा और मसला है. देखिए मसला क्या है. अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है
कि हमें कहता है री इशूड एट 8 पर शेयर, ठीक है, और री इशूड कहता है री इशूड एट 8 पर शेयर कि हमने फॉरफिट ऑफ शेयर एंड री इशूड एट 8 पर शेयर। हम यहाँ पर 8 पर शेयर री इशू करने के लिए तो बोल देता है, बट हमें ये कहाँ बोला गया है कि वो फुली कार्ड अप था या नहीं था, फुली पेड अप था या नहीं था। हम ये मानेंगे कि 8 रुपये का शेयर हमने 8 रुपये 50 पैसे में इशू किया है। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो 8 रुपये का शेयर 8 रुपये 50 पैसे में इशू हमने कर दिया है, तो 50 पैसा हमने ज़्यादा रिसीव किया है पर शेयर पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कहेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कहेंगे। हमने ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ है और जो सारा पैसा हमने जब्त किया है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 8th जनरल एंट्री हम क्या करेंगे कि हमारे पास बैंक से पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, 100 शेयर थे और हमें 8 रुपीज़ 50 पैसे के अकॉर्डिंग 850 रुपीज़ रिसीव हुए, जिसमें से हमने शेयर कैपिटल जो है हमारी वो तो 800 शेयर थी और बाकी जो पैसा था वो सिक्योरिटी प्रीमियम था, हमें एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है 50 रुपीज़। अब ये जो 300 रुपये हैं ये हमारा टोटल ऐसा है जो बचत हो गई है, प्योर प्रॉफिट है। इस प्योर प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो हम इस प्योर प्रॉफिट को शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट करेंगे और इसे हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितना, 300 रुपीज़। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है। अगर कहीं पर भी फिर भी प्रॉब्लम महसूस होती है आपको, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। और आप हमें आपके फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम अपनी वीडियोस को थोड़ा और सुधार पाएँ। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊं। और मैं हमेशा ही जैसे बोलता होता हूं कि आप अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। हम जल्द ही जो आपके लिए तैयारी करने के लिए मीन्स प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर्स और MCQ लाने वाले हैं। और आपका रुझान अच्छा रहा तो हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, तो कुछ ही दिनों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव ए पीस।